मौसमी सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। वफाकी दारुल हुकूमत नखर गया। लाहौर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। सफदराबाद, फैसलाबाद, शरकपुर शरीफ और सांगला हिल भी बारिश में नहा गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम हसीन। लाहौर में बाराने रहमत का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। बालाकोट में शुगरान सिरी पाया पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक लोलोसर पर 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बाद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। आवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में मौजूद है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। बनीगाला में बानी पीटीआई की रिहाइश का सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से 300 कनाल पर मुश्तमिल बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बनीगाला में कैद रहेंगी। जेल अमला भी बनीगाला पहुंच गया। रिहायशी कंपाउंड को 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए चेयरमैन का फैसला आइंदा 24 घंटों में होने का इम्कान। पार्टी चेयरमैन का फैसला वीडियो लिंक इजलास में किया जाएगा। कोर कमेटी दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइंदा 4 से 5 रोज में करवाए जाएंगे। पीटीआई के जनरल बॉडी इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। उमर अयूब पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 सूबाई मेंबरान की तकर्री भी कर दी गई। पाकिस्तानी कौम को बिला खौफ खतरा अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में पीटीआई की इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान में मुतादिद जगहों पर इलेक्शन कमीशन भी हमलों की जद में आया। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के खिलाफ किसी भी सरगर्मी की मजम्मत करता है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद में इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया, भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस कमांडर्स की पेशा वराना महारत के मायार को बरकरार रखने पर जोर।
मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाजों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। अदलिया पे फिर भी यकीन रखे इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक के दिफा भी खत्म किया जाए। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुल्क में आम इंतखाबात। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दे दी। छुट्टियों का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात पर होगा। तालीमी इदारों के औकात अगले 3 रोज भी 9:30 बजे ही शुरू होंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में ऑपरेशन कार्रवाई की तफसीलात सामने आ गई। मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार किए गए। तस्वीर में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते देखा जा सकता है। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद हैं। गजा में हमास इसराइल तनाज़ खत्म करने का चैलेंज दरपेश है। इमदाद और खुराक ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना सबसे बड़ा मसला बन चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शहरियों को इमदाद की फराहमी में बड़ी रुकावट है। इमदाद की फराहमी और शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन इसराइल शिमाल और जनूब में खान यूनिस पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। गजा में इमदादी एजेंसीज इमदाद की फराहमी के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गजा में इसराइली जारहियत और इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल्हयान का गजा की सिक्योरिटी पर इजहार तशवीश। गजा में इंसानी तबाही के नतायज से निमटने के लिए मजबूत रोड मैप पर गौर किया गया। इसराइल गजा से मुतालिक दुनिया में गलत और झूठी खबरें फैला रहा है। तकलीफ दे बात यह है कि इसराइल गजा जंग में झूठ को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम नहीं किया। वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के फैसले का सामना भी झूठ से कर रहा है। तर्जुमान एवान सदर, जनूबी अफ्रीका। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मजालिम से बाज आया। गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले। एक रोज़ में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद, 313 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 हो गई, 66,000 से जायद। ताज़ा हमले दीरुल बल्ला, शजाइया और अल नसर अस्पताल के अतराफ में किए गए। इसराइली फौजी ने खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अस्पताल में मौजूद बेघर अफराद को अस्पताल खाली करने की वार्निंग दी। गजा में पीने का साफ पानी खत्म हो गया। जख्मी फ़लस्तीनी भूख और वबाओं से लड़ते लड़ते खुले आसमान तले मर रहे हैं। संगीन हालात ने गजा को कत्ल गाह बना दिया। रिलीफ ऑपरेशन फौरी बहाल ना किए गए तो बहुत देर हो जाएगी। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ ऑपरेशन सिक्योरिटी काउंसिल इजलास को ब्रीफिंग देते हुए अफसरदा हो गए।
अमेरिका का यमनी हौसियों का मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा। बहेरा अहमर में तबाह की गई हौसियों की मिसाइल साइट से खतरा था। हौसी इसी लॉन्चिंग पैड से माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे। हौसियों की मिसाइल साइट तबाह होने से बहरी जहाज़ों को बहेरा अहमर से गुजरते हुए निशाना बनाने का खतरा कम हो जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम